बच्चों, कबीरदास जी की साखियों में आज हम आगे की कुछ साखियाँ पढ़ेंगे और आगे की साखियाँ इस प्रकार से हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही बाड़ी टूटी बास। पिंजर का अर्थ है बच्चों शरीर, अंतर का अर्थ है हृदय में, मही मही का अर्थ है सुगंध आने लगी। बच्चों, इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम से सिंचित और सुवासित हो जाता है, यह बताने का प्रयास किया है। अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही बाड़ी फूटी बास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर यह सारा प्रकाश छा गया है और मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। बच्चों, अब इसमें प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न पाठ का नाम और कवि का नाम अथवा उपर्युक्त दोहे का संदर्भ बनेगा और उसका उत्तर जैसे पहले आपको बताया गया उसी तरह से लिखना है। फिर अगला प्रश्न इसमें यह बनेगा कि कबीर के मतानुसार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द कैसा हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि कबीर के मतानुसार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रेम के रस से सिंचित और सुवासित हो जाता है, अर्थात आत्मा को आनंदित करने वाला हो जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न है ईश्वर का साक्षात्कार होने पर कबीर के हृदय में क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है ईश्वर का साक्षात्कार होने पर कबीर के हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर वह सारा प्रकाश छा गया। बच्चों, अगला प्रश्न कबीर के हृदय में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होने पर मुख से किसकी सुगंध आने लगी। इस प्रश्न का उत्तर है कबीर के हृदय में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न होने पर उनके मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। इस अगला प्रश्न है बच्चों कबीर की वाणी से किसकी सुगंध फूट निकली। इस प्रश्न का उत्तर है कबीर की वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। अब अगला प्रश्न दोहा है नैना अंतर आऊं तू ज्यूं हों नौन नैन झपेऊं, ना हो देखूं और कूं ना तुझ देखन देऊं। अंतर का अर्थ है अंदर, झपेऊं का अर्थ है बंद कर लूं, हों का अर्थ है मैं। बच्चों, इस साखी में कबीर आत्मा को और परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं नैना अंतर आऊं तू ज्यों हूँ नैन झपेऊं, ना हो देखूं और कूं ना तुझ देखन देऊं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने आँख बंद करूं वैसे ही तुम मेरे आँखों के अंदर या नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर के बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को स्वयं ही देखूं और ना ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय बच्चों यहाँ पर यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें और यही बच्चों प्रेम का चरमोत्कर्ष होता है। अब बच्चों, इसमें प्रश्न बनेंगे दोहे का नाम, दोहे के पाठ और कवि का नाम या उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए।
अगला प्रश्न इसमें बनेगा, प्रस्तुत साखी में कबीर परमात्मा के प्रति किसका अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, प्रस्तुत साखी में कबीर परमात्मा के प्रति आत्मा का अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न इसमें बनेगा बच्चों, कबीर अपने नेत्र बंद करते ही उन नेत्रों में किसे शीघ्रता से बैठने के लिए कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर अपने नेत्र बंद करते ही उन नेत्रों में परमात्मा को शीघ्रता से बैठने के लिए कहते हैं। अगला प्रश्न, अपने नेत्रों में परमात्मा को बंद करके कबीर क्या करना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, अपने नेत्रों में परमात्मा को बंद करके कबीर ना तो स्वयं किसी को देखना चाहते हैं और ना ही परमात्मा को किसी अन्य को देखने देना चाहते हैं। अगला प्रश्न इसमें बनेगा बच्चों, इस साखी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस साखी में प्रेम का चरमोत्कर्ष दर्शाया गया है, जिसके अनुसार आत्मा का परमात्मा के साथ अनन्य प्रेम होना चाहिए। अब अगली साखी इस प्रकार से है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। बच्चों, इसमें हरि रस का अर्थ है ईश्वर भक्ति का रस, थाक का अर्थ है प्यास या तृष्णा, चाक का अर्थ है कुम्हार का चाक। बच्चों, इस साखी में कबीर दास जी ने मनुष्य के तृष्णा के कारण संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हो रहता है और उस तृष्णा का नाश होते ही या जब उसकी तृष्णा या जो है प्यास समाप्त हो जाती है तो वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। और कबीर ने यहाँ इसी दार्शनिक सत्य को प्रकट करने का प्रयास किया है। तो कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। कबीर दास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा या सारी प्यास समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर से चाक में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में भी अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रह गई और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। तो बच्चों, इस दोहे में प्रश्न बनेंगे, दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए, या फिर यह प्रश्न बनेगा कि उपर्युक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। अब अगला प्रश्न यह बनेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, इसमें रेखांकित अंश है पाका कलश कुम्हार का बहुरी चढ़ई न चाक। तो इस अंश की व्याख्या इस प्रकार से है, जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर चाक में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे भी मन में अब कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं रही और अब इस स्थिति में आकर के मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा, मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों फंसा रहता है। इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य तृष्णा के कारण ही संसार के आवागमन अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तृष्णा के नाश होते ही वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न यह है
कबीर के अनुसार उनकी तृष्णा किस प्रकार समाप्त हो गई? इस प्रश्न का उत्तर, कबीर के अनुसार उन्होंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया कि उनके मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई। अब अगला प्रश्न इसमें बच्चों बनेगा कि कबीर के घड़े के संबंध में कबीर ने क्या कहा है? कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर ने क्या कहा है? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर ने कहा है, जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर से चाक पर चढ़ाने की पुनः आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार उनके मन में भी कोई तृष्णा शेष नहीं रह गई। अब उन्हें भी संसार में पुनः वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी संसार संबंधी सभी तृष्णाओं का अंत हो गया है। अब बच्चों इसमें अगला प्रश्न एक और बन सकता है कि कबीर संसार में आवागमन के चक्र से किस प्रकार मुक्त हो गए? इस प्रश्न का उत्तर होगा, तृष्णा के कारण ही व्यक्ति इस संसार में आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। कबीर ने ईश्वर की भक्ति के माध्यम से अपनी तृष्णा का अंत कर दिया। इस प्रकार वे संसार में बार बार आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। बच्चों ये थे कुछ दोहे और उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न। इन्हें भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर उन्हें याद करिएगा।